नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो आप लोग के सामने लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज के इस डिबेट में शाहजाद पूनावाला और सुप्रिया श्रीनेत के बीच अच्छी झड़प हुई है। आज के इस डिबेट में काफी ज्यादा आप लोग को आनंद आएगा डिबेट देखने में। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूँ जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बीच में मत बोलिए। अगर मैं सुप्रिया जी, पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगे। ठीक है शहजाद जी, उनको बोलने दी। शहजाद जी होनी चाहिए, डिबेट की मर्यादा होनी चाहिए। आप ठीक से बात कीजिए। आप मैंने आपको उदाहरण दिए, आपके ट्वीट से दिए, आपके रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, जवाब सुनिए। जवाब हर चीज से भाग जाती हैं आप जॉब्स का सवाल नहीं दे पाते जवाब, तो आप अंजना जी क्या बात है सर, क्या बात जी, प्लीज प्लीज आप इस बॉन्ड्स का जवाब नहीं दे पा रही है तो अंजना जी पर भड़क रही है। स्टूडियो का फायदा ना उठाए मिस्टर शहजाद पूनावाला। मोहब्बत की दुकान, सुप्रिया जी मोहब्बत का थोड़ा परिचय दे। चलिए गुस्सा नहीं, हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक लपक के चंदे वसूली कर रहा है। क्या वो डीएलएफ हो, क्या वो डीबीज लैब हो, क्या वो अरबिंदो फार्मा हो, क्या वो आईएफबी एग्रो हो, ऐसी तमामों कंपनियां हैं जिनसे ऐसे किया गया। क्या वो फ्यूचर गेमिंग हो, क्या वो नवयुग हो, यूनाइटेड फास्फोरस हो, यशोदा हॉस्पिटल हो, हल्दिया इंजीनियरिंग हो, चेन्नई ग्रीन वुड्स हो, हीरो मोटो हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, माइक्रो लैब्स हो, एनसीसी हो, कल्पतरु हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, शिरडी साई हो, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। चंदा उनसे लिया गया रेड के बाद। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है, अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनका फ्रंटल बनकर एक्शन कर रहे हैं तो ये चंदा विपक्ष को दे रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ का, सीरम को मोनोपोली मिलती है, वेदांता को बीपीएसएल में स्टेक मिलता है, टोरेंट को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, आरबी इंफ्रा, एप्को इंफ्रा, वंडर सीमेंट, ब्राइट स्टार, मित्र, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है? मैं अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन इनसे ये पूछना चाहिए, और ये बेवकूफी के व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% हिस्सा आपको मिल रहा है और पूरा क्विड प्रो को का पैटर्न आ रहा है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आप लोगों के सवाल के अंत में निर्मला सीतारमण जी ने कहा, एम आई मेकिंग सेंस और एम आई नॉट मेकिंग सेंस? No, Miss Finance Minister, you did not make sense because you ran the biggest extortion racket anywhere in the world. अब अंजना जी प्लीज मुझे इसी 40 रैकेट से सेकंड एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट, जिसे आप रैकेट कह रही हैं, इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं। तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है तो जो क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकेंड, राज्यों में सरकार चला रही है, उनको भी फायदा हुआ होगा। लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि शहजाद जी को इसका एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, उनको मौका मिलना के पटल पर मुझे जवाब पूरा मिलना। नहीं, रुकिए, अब रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए, नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता? हाँ, शो पे बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, रुकिए प्लीज सुप्रिया जी, डोंट डू दिस, जवाब आप देने नहीं दे रही, डू नॉट डू दिस। साथ में एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है ये। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ, आई एम वेरी हम्बली। आप सब मेरे मेहमान हैं, आप सब मेरे शो में आए हैं, बट प्लीज We should all mind our language. मैं इसका जवाब छोटे में दे दूंगा अंजना जी, कृपया करके। मुझे लगता है एक अच्छी डिबेट के लिए हमें तर्क वितर्क दोनों का सुनना। बोलिए, अपना जवाब दीजिए, फिर उनके नहीं, पर कैसे मैं डिस्टर्बेंस में कैसे बोल सकता हूँ? आप मुझे 40 सेकंड सुरक्षित करा। देखिए, अब उन्होंने 3 चीजों के, कंपनियों के नाम लिए, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा और इस पूरी डिबेट में मैं ही स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। एक, और ये सुप्रिया जी के ट्वीट से पढ़ रहा हूं, उन्होंने अभी कोट भी किया। उन्होंने कहा यशोदा हॉस्पिटल, और उनके ट्वीट से पढ़ रहा हूं, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता सुनिए।
गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल पर इनकम टैक्स की रेड और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। ये यशोदा हॉस्पिटल इसका गाजियाबाद का नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है ये यशोदा हॉस्पिटल एक्चुअली तेलंगाना का है। और इस पर भी रेवंत रेड्डी ने कल आरोप लगाया, इनकी ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन तेलंगाना। दो स्पेसिफिक नाम, एक सेकंड, नहीं, आप एक काउंटर क्वेश्चन, दिस इज नॉट फेयर। सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, उसी पे भी आ रहा, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, इस पर प्लीज क्लैरिफाई करने दो, मैं उस पे भी आ रहा हूं। सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, प्लीज डोंट डू दिस अंजना, यू गिव आई विल ऑल आस्क अ क्रॉस एक सेकंड, मैं पूरा जितना नाराज होना होता मैंने सारा लिखा है अंजना जी, मैं नहीं भागता, जिसको देखो वही मीडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। सवाल तो पूछूंगी ना, वेदांता सीरम आपने मेरा इंस्टीट्यूट, जवाब दीजिए। चलिए मैं उस पे भी आ रहा हूँ। यशोदा पे देखिए उन्होंने, दिस इज नॉट राइट ना अंजना जी, मुझे 40-45 सेकंड दे दीजिए ना प्लीज। बोलिए, मैं आप ही बोल रहे हैं। पहली बात, यशोदा पर सुप्रिया श्रीनेत पूर्ण तरीके से गलत है, वो गाजियाबाद का बता रही है, गाजियाबाद वालों ने डिनाई किया है, मैं उस पर नहीं जाता, परंतु इनके रेवंत रेड्डी ने कहा यशोदा हॉस्पिटल तेलंगाना का मामला है, बीआरएस को बॉन्ड मिला है। अब कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया, आप तय कीजिए। उन्होंने दूसरा नाम लिया आईएफबी एग्रो का। आईएफबी एग्रो का प्लीज ध्यान से सुनिए अंजना जी, आईएफबी एग्रो ने पैसा दिया, बॉन्ड लिया किसके बाद, जब 2020 में उन पर हमला हुआ बंगाल में और वहां की पुलिस ने उनको इंटिमिडेट किया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि आईएफबी एग्रो को इंटिमिडेट करती है तृणमूल की सरकार, और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदा है। इसका मतलब किससे प्रोटेक्शन लेने के लिए बॉन्ड खरीदा, अगर यही तर्क अपनाना है तो सीरम पे। अभी सुप्रिया जी एक वरिष्ठ पत्रकार रही है, उन्होंने कहा सीरम की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए मैंने स्वयं कोवैक्सीन ली है। इस देश में कोवैक्सीन, कोर्बोवैक्स, इस प्रकार की 7 वैक्सीन थी जिसको मिला था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। एक वैक्सीन थी इस देश में, प्रधानमंत्री स्वयं कोवैक्सीन लेकर आए थे। ये कह रही है मोनोपोली थी सीरम की, वैक्सीन की। इज इट फैक्चुअली करेक्ट? उसी प्रकार से, और लास्ट सेंटेंस मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए अभी मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे, परंतु एक का भी जवाब नहीं आया। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अंजना जी, हम लोगों को तो जब हमारी 11 से 12 से अधिक सरकारें हैं और हमारी गठबंधन में 17-18 सरकारें हैं, तब हमें 6000 करोड़ मिला और हमारे 303 सांसद हैं। अगर इनके हिसाब से देखा जाए, इनके अगर 242 सांसद में 14000 करोड़ आते हैं, तो अगर इसी प्रोरेटा से देखते तो तृणमूल की सरकार अगर केंद्र में होती तो उनको 24000 करोड़ मिलते, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो उनको 15000 करोड़ मिलते। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए सुप्रिया जी कि वो पैसा उगाही का या वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का, बताइए। तो दोस्तों आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।